हेलो 11th, हमने अब तक ये सब देख लिया था राइट। हमने सब सेट्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं हम राइट। आज हम न्यू चीज़ देखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या देखेंगे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैथ्स में ऑपरेशन सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन बोला है तो प्लस या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। आज हम एक न्यू चीज सीखेंगे, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब बेसिकली जब हम ऑपरेशन या जब सेट्स, अभी यहाँ पे क्या होगा, सेट्स का मिलाप कैसे करेंगे या सेट्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब सेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है, वो सब देखेंगे आज। तो बेसिकली जब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करते हैं ना, यहाँ पे दो मेन सिंबल्स आ जाती है। पहले सबसे पहले वो दो सिंबल्स को देख लेते हैं हम। ठीक है, एक है ये वाला सीधा यू, एक है उल्टा यू। सीधा यू, उल्टा यू। सीधा यू डिनोट करता है यूनियन। सीधा यू किसको डिनोट कर रहा है? यूनियन को। दिस इज यूनियन। ये किसकी बात कर रहा है? यूनियन। एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब यूनियन, इसका मतलब इंटरसेक्शन। अब यूनियन का मतलब क्या? जितने भी चीजें दिख रही है ना, सबको उठा के एक साथ लेके आओ। यूनियन मतलब जितनी भी चीजें दिख रही है उन सबको उठाओ और उनको एक साथ लाओ। ठीक है, जितनी भी चीजें दिख रही है सबको उठाओ, एक साथ लाओ, दैट इज नोन एज यूनियन। ठीक है, एक एग्जांपल भी तो देखते हैं। आई हैव सेट ए 1 2 3 और एक सेट बी है दैट इज 4 5 6। अब मैंने बोल दिया सेट ए और सेट बी का यूनियन करो। क्या करो? सेट ए एंड सेट बी का यूनियन करो। ठीक है, सिंपल तो तुम लोग को मालूम है, सीधा यू। दिस वन इज यूनियन राइट, ए यूनियन बी। अब मैंने क्या बोला? जितने भी चीजें दिख रही है सबको उठाओ। जितने भी चीजें दिख रही है सबको उठाओ और एक साथ लाओ। क्या करना है? जितने भी चीजें दिख रही है सबको उठाओ, एक साथ लाओ। 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी में देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे? 3। तो यहाँ के 3 एलिमेंट्स उठाए, यहाँ के 3 एलिमेंट्स उठाए, इसके अंदर फेंक दिए। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो, ये सेट है या नहीं? यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट है, सारे डिस्टिंक्ट है राइट, ये सारे डिस्टिंक्ट है ना। सो देयरफॉर यस, ये एक अच्छा सा सेट बन चुका है हमारा। और एक एग्जांपल तुमको समझा, यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट्स को उठाना है, सारे एलिमेंट्स को उठाना है, उनका एक न्यू सेट बनाना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को उठाना है, एक सेट में डाल देना है और उस सेट और एक न्यू सेट क्रिएट कर देना है। ठीक है, और एक चीज देखते हैं अभी, पहले यूनियन से पूरा डील कर लेंगे हम। पहले यूनियन से डील करेंगे। किससे डील करेंगे? यूनियन। किससे? यूनियन। यूनियन क्या बोलता है? वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि कौन सा एलिमेंट है, वो ऐसे नहीं देखता यार वो एलिमेंट बड़ा है या छोटा है। वो क्या करता है? सबको लाता है, एक साथ लाता है और एक सेट के अंदर संभाल के रखता है। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स को लाना है, एक साथ एक सेट के अंदर रखना है। किसका मतलब? यूनियन। यूनियन का अगर यूनियन देखेंगे तो नो भेदभाव, सारे एलिमेंट्स साथ में लाओ। समझा तुम लोग इसका मतलब? यूनियन मतलब नो भेदभाव, सारे एलिमेंट्स साथ में लाओ। अब देखते हैं एग्जांपल। ए है मेरे पास 1 2 3, नहीं दूसरा लेते हैं, 2 4 6। बी में है 4 6 8। तो सबसे पहले अब मैंने बोल दिया ए यूनियन बी। क्या बोल दिया? ए यूनियन बी। क्या करोगे? पहले देखो ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, वो एलिमेंट्स को पहले लिख लो, 2 4 6। अब देखो जो 4 6 है वो इसके अंदर रिपीट हो रहा है, फिर से 4 6 रिपीट हो रहा है। बट हमने क्या चीज देखी थी, जब भी एक सेट बनता है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। तो 4 6 एक बार आ गया है ना, तो वापस हम उसको नहीं लिखने वाले, अभी हम सिर्फ 8 लिखेंगे। समझा? 2 4 6 8। रीजन आपने 2 बार 4 क्यों लिखा? क्योंकि सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। अब
देखो ये सारे डिस्टिंक्ट है ना, 2 इज डिस्टिंक्ट, 2 डिफरेंट है, 4 डिफरेंट है, 6 डिफरेंट है और 8 डिफरेंट है, सारे यूनिक है ना, इसमें जो भी बैठे हुए सब अलग अलग है, राइट। तो सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे, डिस्टिंक्ट, ठीक है। यूनियन का मतलब नो भेदभाव, सारे एलिमेंट्स को साथ में लाओ, क्लियर सबको, और एक ले लेते हैं। अब मैंने बोल दिया ए यूनियन बी करो, क्या करो, ए यूनियन बी, क्या करोगे, सबसे पहले ए के इसके एलिमेंट्स लिख दो, ए ई आई। अब देखो कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं है, हाँ आई रिपीट हो रहा है, तो आई को तो एक बार लिख दिया, बचा कौन सा है, सी और बी, तो सी कॉमा बी, ठीक है, ए ई आई सी बी, ये हमारा सेट बन गया। अब देखो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वाज 3, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1 2 3, बट अगर मैंने ये बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन A union B, this gives me 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट आने चाहिए, 6 एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। रीजन, अगर इसके अंदर कुछ सेम चीजें हैं वो तो एक ही बार आएंगी ना, अगर इसके अंदर हमने क्या देखा है, 1 आई सेम था तो आई एक ही बार आएगा, तो इसलिए ये कितने हो गए एलिमेंट्स इसके अंदर में, 1 2 3 4 5। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए के अंदर 10 5, ए के अंदर अगर 5 एलिमेंट है और बी के अंदर 5 एलिमेंट है तो ए यूनियन बी में 10 ही हो। रीजन, क्योंकि कभी कभी इसके और इसके अंदर सेम एलिमेंट भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। 2-3 एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लैरिटी लेंगे, ठीक है इस चीज की। -1 -2 0 2 1 और बी सेट में है मेरे -2 0 3 5 7, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ए यूनियन बी, बताओ क्या, बताओ ए यूनियन, दिख रहा है ना सबको ये चीज बड़ी बड़ी, ए यूनियन बी। सबसे पहले क्या करो, ए के एलिमेंट्स लिख दो, जो ए के एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, -1 -2 0 2 1, ठीक है, -1 -2 0 2 1 लिख दिया। अब देखो -2 और 0 दोनों में थे तो ये वापस रिपीट होंगे नहीं, सेम एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट, ठीक है। -2 लिख दिया, अब बचे क्या, ये 3 है, ये नॉन रिपीटिंग है, तो 3 5 7 आ गए मेरे, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यहाँ पे थे 5 है ना, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, 1 2 3 4 5। बट अगर मैं बोलूंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट्स है और बी के अंदर 5 एलिमेंट्स है तुम्हारे टोटल सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स आए। रीजन देखो, इसके अंदर 5 थे और इसके अंदर 5 थे, तो ये जरूरी बात नहीं है कि इसके अंदर टोटल 10 एन ए यूनियन बी में 10 आएंगे, एन ए यूनियन बी में 10 आएंगे। रीजन, क्योंकि ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई टाइम पे पॉसिबल हो सकता है जब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स अलग है और इसके ये दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करे। बट यहाँ पे हमने देखा ना, -2 0 इधर भी था और -2 0 इधर भी था, तो जब दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं हम उसको सेट के अंदर कितने बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। रीजन, सेट के अंदर हमको कैसी चीजें चाहिए होती है, डिस्टिंक्ट, क्लैरिटी मिली। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर इसमें 5 है इसमें 5 तो टोटल 10 ही मिलेंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेम है तो वो एलिमेंट्स हम एक ही बार लिखेंगे। तो इसलिए अगर एन ए यूनियन बी में कितना आया हमारा 8। समझा तुम लोगों को ये चीज, यूनियन का मतलब जितने भी एलिमेंट्स है ना सबको उठा लो और एक सेट के अंदर डाल दो, ठीक है। ये समझा तुम लोगों को। अभी हम उल्टा यू देखेंगे, क्या देखेंगे, उल्टा यू। उल्टा यू किसके लिए था, इंटर सेक्शन। इंटर, इसमें क्या होता है, दो सेट ले लिए मैंने और उन दोनों सेट में ना जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना बस वही एक न्यू सेट बनाएंगे। ये एक सेट ले लिया, ये एक सेट ले लिया। अभी अगर इसके अंदर ए, दोनों में ए दिख रहा है तो ये कॉमन एलिमेंट हो गया सेट ए का एज वेल एज सेट बी का, तो ए एलिमेंट बन जाएगा इंटरसेक्शन वाला। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ए है मेरे पास 1 2, बी में है मेरे पास 2 3। अब मैंने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखोगे तुम, सबसे पहले ये देखो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा,
कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे हमारे? कॉमन एलिमेंट्स, जो दोनों सेट के अंदर दिख रहे हैं, जो दोनों सेट में दिख रहे हो। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। A इज इक्वल टू AEI, B इज इक्वल टू EIO। अब मैंने बोल दिया A इंटरसेक्शन B फाइंड करो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उन्हीं को लेना है। जो भी एलिमेंट्स कॉमन है सिर्फ वही हमारा एक न्यू सेट बनाएंगे। इसके अंदर देखो कॉमन कौन सा है? ए तो नहीं है, ई, हाँ ई इधर भी है और ई इधर भी है, हाँ आई भी है, आई इधर भी है और आई इधर भी है। तो इसका जब मैं सेट बनाऊंगी तो उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे? जो ए और बी दोनों में मौजूद है। ठीक है, जो ए में भी मौजूद है और जो बी में भी मौजूद है। ठीक है, सो ई और आई दोनों में कॉमन ही थे ना ये दोनों, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में ई और आई है। यूनियन में तुम्हें क्या लिखना है? जितने भी एलिमेंट्स है ना सबको उठा के सेट के अंदर डाल देना, और जब एलिमेंट्स आ रहे हैं ना यूनियन के अंदर वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट। व्हेयरएज इफ यू टॉक अबाउट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमारे एलिमेंट्स कैसे आने चाहिए? कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे ए लिया, ए के अंदर प्रेजेंट था EI, बी के अंदर प्रेजेंट था EI। तो जब मैंने इसकी इंटरसेक्शन की बात की तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे? E and I। So therefore जो सेट मेरा बना अभी इधर इंटरसेक्शन का, इट कंटेन्स ओनली E and I। क्लियर है सबको ये चीज? क्या बताने की कोशिश कर रही थी मैं? ये तो बहुत इजी है, सबको क्लैरिटी मिल ही चुकी होगी व्हाट एक्चुअली दिस इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन इज सीधा यू, इंटरसेक्शन इज उल्टा यू। और एक थोड़ी चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब एक बात सुनो, जैसे मेरे पास ए है। अब तुम लोग को ये पता है कि यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें आ जाती है, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। तो अभी से एक आता है यूनिवर्सल सेट। क्या होगा हमारा? यूनिवर्सल सेट। जब हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे ना, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो भी हमको गिवन सेट्स नीचे गिवन हो। एग्जांपल के तो समझते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग इट्स एलिमेंट। अब देखते हैं, ए है, ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 4 5 और सी में है 6। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स, इसमें 3 है, इसमें 4 5 है और इसमें 6 है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब यूनिवर्सल सेट को ना यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करता है? दिस इज यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। अब नीचे क्या सेट दिया है अभी देखो, इसमें लिख देती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यूनिवर्सल सेट में क्या लिख दिया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम ये ए सेट को देखो, 1 2 3, वो ये एलिमेंट कहाँ से निकले हुए? 1 2 3 इस सेट के अंदर से है ना। तो ये जो सेट ए आया वो सबसेट हो गया सेट यू का। यू इज यूनिवर्सल सेट है ना। रीजन, जो एलिमेंट 1 2 और 3 आया वो कहाँ से निकले हुए? यूनिवर्सल सेट में से। सो देयरफॉर जब जब एलिमेंट एक सेट के अंदर से निकल के एक छोटा सेट बना रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सबसेट है ना। तो जो सेट ए है वो सबसेट बन गया किसका? यूनिवर्सल सेट का। अब देखो 4 और 5 कैसा है? वापस यूनिवर्सल सेट में से निकले, यूनिवर्सल सेट में से निकल के इनने क्या फॉर्म किया? छोटा सा सेट। क्या फॉर्म किया? छोटा सा सेट, राइट। तो ये बी क्या हो गया? छोटा सा सेट है, उसको बोल देंगे सबसेट ऑफ यू। यू इज यूनिवर्सल सेट। अब 6 देखो, जो 6 एलिमेंट है वो भी यूनिवर्सल सेट में से आया। कहां से आया हुआ है? यूनिवर्सल सेट में से। तो C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। अब इसकी अभी ये हमने इतनी सारी चीजें देख ली है, राइट। इससे तुम लोग को क्या क्लिक हो रहा है? तुम लोगों को जो यूनिवर्सल सेट है ना, अब तुमको इधर 3 गिवन सेट थे और ये जो गिवन सेट के एलिमेंट्स थे वो सारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट थे, है ना। जैसे 1 प्रेजेंट था, 2 3 4 5 6, बस 7 8 था। इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट है ना वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है। ये वाला इसके एलिमेंट्स कंटेन कर रहा था, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स, है ना। और उसके खुद के भी एलिमेंट्स थे। 7 और 8 कौन से थे? यूनिवर्सल सेट के खुद के एलिमेंट्स थे, हाँ या ना। जो 7 और 8 थे वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स थे। वो यहाँ पे किसी सेट को बिलोंग कर रहे थे क्या?
यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट ए को भी बिलोंग कर रहे हैं। 4 और 5 यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सी है ये बिलोंग सी को भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। समझा तुम देखो यूनिवर्सल सेट ना उसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे उसको तुम लाइक एज यूनिवर्स कंसिडर कर सकते हो। जैसे यूनिवर्स में सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो अभी हम जब सेट की बात कर रहे हैं तो सेट के यूनिवर्स में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सेट के यूनिवर्स में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे 3 सेट उठाया, ये तीनों सेट निकल रहे थे इसी के अंदर से, इसका मतलब इनका जो यूनिवर्सल सेट है, जो इनका A is equal to 1, B is equal to 2 और C is equal to 3 और मैंने बोल दिया U मतलब अभी यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरी बात सुनो, ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा या नहीं होगा? ये 3 सेट है। अब मेरे को बताओ इन ये जो तीनों सेट को हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं ये उनका यूनिवर्सल सेट हुआ या नहीं हुआ? देख लो इनके एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं और ज्यादा भी है, तो यस दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। क्या बन गया ये यूनिवर्सल सेट? किसके कंपैरिजन में? सेट ए, सेट बी और सेट सी के कंपैरिजन में, ठीक है। ए बी और सी के लिए यू बिकम्स अ यूनिवर्सल सेट। रीजन इसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो हर एक सेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। समझा यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? अगर हम डेफिनेशन करेंगे, इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ गिवन set including its own elements, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो ये यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरी बात देखो, तो क्या लिखा मैंने? इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। जैसे सेट ए था, ये गिवन, ये 3 हमको सेट गिवन है। देखो इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। ये सेट ए गिवन था, सेट बी गिवन था और सेट सी गिवन था। अब यूनिवर्सल सेट में देखो ये तीनों मिल रहे हैं, 1 2 और 3 तीनों दिख रहे हैं ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, राइट। तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है ना, वो गिवन सेट के एलिमेंट्स को तो कंसीडर करता ही करता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते ही होते हैं, इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स। अपने ओन एलिमेंट्स की बात करूंगी तो 4 और 5 किसके एलिमेंट्स हैं? यूनिवर्सल सेट के। ये यहाँ पे कोई भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे ना ये, तो 4 और 5 एलिमेंट्स किसके हैं? यूनिवर्सल। ये सारे ही एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बट 1 सेट ए को भी बिलोंग कर रहा है, 2 इसको भी बिलोंग कर रहा है, 3 इसको भी कर रहा है बिलोंग, है ना। तो समझा तुमको? इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। सेट ए गिवन था, सेट बी गिवन था, सेट सी गिवन था। इनके जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, इंक्लूडिंग जो यूनिवर्सल सेट के अंदर और अदर एलिमेंट्स है। समझा सबको ये चीज? क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? यूनिवर्सल सेट में ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स आ ही जाते हैं, गिवन सेट इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या देखेंगे? यूनिवर्सल सेट सबको क्लियर ही हो गया होगा, गिवन सेट है तो उसके एलिमेंट्स इंक्लूडिंग यूनिवर्सल सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? गिवन सेट एलिमेंट्स प्लस सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ठीक है। समझा तुम लोग को? ये सब इतना क्लियर है? यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो गिवन सेट एलिमेंट्स प्लस सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। जैसे हमने देखा था यू में 4 और 5 कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट थे और 1 2 3 गिवन सेट में से थे। सेट ए को कौन बिलोंग कर रहा था? जो 1 था वो सेट ए को बिलोंग कर रहा था, 2 सेट बी को और 3 सेट सी को, है ना। तो गिवन सेट के एलिमेंट्स तो है ही है इसमें, और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। दीज आर नोन एज एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, है ना। एक्स्ट्रा है ना, किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे तो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रही है, राइट। तो उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट में गिवन सेट के एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या देखते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की जब हम बात करते हैं ना एज सच, इसका मतलब होता क्या है? सबसे पहले एक एग्जांपल लिखेंगे।
पहले देखेंगे कि हो क्या रहा है, उसके बाद हम समझेंगे कि यार कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया मैं यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4 और मेरे पास एक सेट ए है दैट कंटेन्स एलिमेंट 1, 2। ठीक है, ए में मेरे पास क्या है 1, 2 यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 और अब मैंने बोल दिया ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। देखो ये जो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट। क्या है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये जो दिख रहा है ना ऐसा, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट को जैसे कॉम्प्लीमेंट बोला ना कभी मैंने, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए, जो एलिमेंट्स सेट ए के प्रेजेंट है, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है ना, जो एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्रेजेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। इन दोनों की दुश्मनी होती है, समझ रहे हो? जो ए के अंदर एलिमेंट्स आ गए ना वो वापस ए कॉम्प्लीमेंट में दिखने नहीं चाहिए, अगर दिख गए तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा नहीं। तो याद क्या रखना है, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर आ गए वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। और इसका कंपैरिजन किसके थ्रू करोगे, यूनिवर्सल सेट। अब देखो मैंने क्या बोला तुम लोग को, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब सबसे पहले ये बात देख लो कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है 1 और 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 और 2 दिखने चाहिए? नो, नेवर। 1 और 2 को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। 1 और 2 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो बाकी एलिमेंट्स है वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। तो 3, 4 क्या हो गया 3, 4 ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। समझा तुम लोग को? सेट कोई एक सेट गिवन है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, वो एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी कुछ एलिमेंट्स हमको गिवन है ना वो कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट में, वो सारे कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बन जाते हैं। किसका, कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, u इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, c इज इक्वल टू ई आई। अब मैंने बोला फाइंड सी कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल दिया मैंने, फाइंड सी कॉम्प्लीमेंट। तुमको दिमाग में क्या रखना है, अच्छा सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले सी को देखो, सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, ई और आई। तो सी कॉम्प्लीमेंट में ई और आई को छोड़कर जो भी बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो सारे सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ई और आई को छोड़कर बाकी कौन से हैं, ए, ओ और यू। तो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट ये, सी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट ये हो जाएगा। समझा तुम लोग को? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर एक गिवन सेट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने जाएंगे तो ये एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए इसमें, इन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना है और उनका फिर ये ऐसा सेट बनाना है। जैसे ई और आई को मैंने निकाल दिया तो ये बन गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्स ए ओ यू। समझा सबको? और एक एग्जांपल ले लेते हैं, u इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड 12 और b बोल दिया मेरे को है मेरे पास 6 8 और 10। मेरे को बोला फाइंड b कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड b कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सेट b को देख लो, सेट b के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 6 है 8 है और 10। अब दिमाग में क्या आना चाहिए तुम्हारे, क्लैरिटी कि अच्छा जो b के अंदर एलिमेंट्स है वो b कॉम्प्लीमेंट में नहीं आने चाहिए, जो एलिमेंट b के अंदर है वो b कॉम्प्लीमेंट में नहीं आने चाहिए। तो हम कहाँ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट की तरफ। तो यूनिवर्सल सेट में देखो b में कौन से हैं, 6 है 8 है और 10 है। इनको छोड़ के जो भी बाकी एलिमेंट्स है वो b कॉम्प्लीमेंट के पार्ट बन जाएंगे, 2 4 12। समझा सबको ये चीज, क्लैरिटी मिली तुम लोग को? समझा तुम लोग को ये चीज क्या बोल रही हूँ मैं? कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, अगर एक सेट गिवन है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, वो कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना यूनिवर्सल सेट में वो हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब क्लैरिटी तो मिल ही चुकी होगी तुम लोगों को अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है एक्चुअली, समझा सबको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कोई एक सेट गिवन है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, वो कुछ एलिमेंट्स को हटा देना है और यूनिवर्सल सेट में जो भी बाकी एलिमेंट्स है वो हमारे